कितना चलता है नरेश मीणा का जोर। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल हार के बाद भी लोगों को लगा माहौल थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। अगर गलती से नरेश मीणा हार गए तो फिर समाज भी उन पर भरोसा कम करेगा, और थोड़ी लहर जो है, जो भी इतना भयंकर लहर थी जनता के चुनाव से पहले, वो थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा मामला। नॉर्मल तो हुआ नहीं मामला थोड़ा और बढ़ गया। अब तो नरेश मीणा ऐसे एक्टिव हुए हैं कि चाय पर चर्चा के लिए बुलाते हैं तो भी अनेकों बातें कर डालते हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं कि प्रमोद चंद भाया की जीत क्या जीत है सच्ची, और नरेश मीणा की हार क्या सच्ची हार है। नमस्कार सर। मेरा सवाल यही है, जिस तरीके से वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा होगा? देखिए, एक्टिव होना हम्म। और दूसरी बात, हार के बावजूद आप राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बुलाए जा रहे भारत में सर? हैं। हाँ, हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, उस वीडियो को देखिए कि बीएचयू हम्म। वाराणसी में हम्म। नरेश मीणा को बुलाया गया और एक बड़ी भीड़ को संबोधित करने के लिए बुलाया गया। हम्म। यानी कि कुछ छाप तो छोड़ी है, जिसकी वजह से आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुलाया जा रहा है, और इस तरीके से नरेश मीणा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अब आलोचक है, वो एक बात कहते थे हम्म। कि भाई नरेश मीणा 2 साल में 3 सीटें बदल चुका है, हम्म। 3 अलग अलग सीटों पे 20 महीनों में जा चुके हैं। हम्म। ये सियासत के लिए ठीक नहीं, हम्म। जबकि वो तीनों सीटों पे हम्म। एक बड़े नंबर के वोट लेकर आए थे। हम्म। और उन्होंने एक बात कही थी कि भाई मैं तो पूरे राजस्थान का सीएम बनना चाहता हूं, तो मैं एक सीट तक क्यों सीमित रहूं। अब वो बात भले ही जीत में तब्दील नहीं हो पाई, लेकिन आप समझिए कि उनके पंख जो हैं वो तो राजस्थान से भी आगे पूरे भारत तक जाते हुए दिख रहे हैं। आज बीएचयू में जाना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, वो तमाम सारे बच्चे ही वहां के राजनीति में उस्ताद होते हैं। वहां पे जाना हम्म। और वहां पे संबोधित करना किसी निर्दलीय पॉलिटिशियन के लिए एक बड़ी बात है। हम्म। तो नरेश मीणा का कद जो है वो तेजी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मीणा समाज को एक ऐसे नेता की भी जरूरत है जो तगड़े तरीके से उनकी बात कह सके। अभी तक आप देखिए, हरीश मीणा पूर्व डीजीपी हुए, या मुरारी लाल मीणा हुए, या जो भी नेता, मीणा नेता रमेश मीणा हुए कांग्रेस में है, या बीजेपी में जो मीणा नेता किरोड़ी लाल मीणा को छोड़कर हम्म। कौन बात रख सकता है हम्म। पीड़ितों की, और इस तरीके से रख सकता है कि उस बात को सुना जाए। तो वहां लोगों को जरूरत है एक ऐसे नेता की, उस जरूरत को फिल कर रहे हैं नरेश मीणा। हम्म। दूसरी बात ये, जिसको 70 से ज्यादा सीट दी उस कांग्रेस को भी अभी तक जनता की बात उठाना, एक पायलट को छोड़ दे तो उस तरीके से किसी को नहीं आ रहा। तो उस जगह को भी फिल करने की जरूरत है, जो हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा दोनों कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल पार्टी बना के कर रहे हैं, नरेश मीणा ने भी एक मोर्चा बना लिया है। तो कहीं ना कहीं ये उस जरूरत को फिल कर रहे हैं, इसकी वजह से लोकप्रिय हो रहे हैं। और जहां कोई नहीं देख रहा, भाई झालावाड़ में जो बच्चे भगवान को प्यारे हुए, उन गरीबों का जो सहारा छिना, क्योंकि वो इतने निर्धन, इतने गरीब थे, इसलिए उनको किसी ने देखा समझा भी नहीं। एक बार अस्पताल जाके मिल लिया, हो गया खत्म। वहां नरेश मीणा को जगह दिखी कि इन लोगों के लिए काम करना चाहिए, उन्होंने किया। अब अगर आप लोकप्रिय हो रहे हो किसी गरीब की मदद करके, राजनीति भी अगर चमका रहे हो, तो क्या तो भी गलत? गलत नहीं। और इस हद तक कि 15 दिन का अनशन में हालत ये हो गई थी कि कभी भी जा सकते थे। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी, और इन चीजों ने ही पूरा ध्यान खींचा है सबका नरेश मीणा की तरफ। और आज हालत ये हो गई कि वो राजस्थान के बाहर भी जाने जा रहे हैं। चुनाव लड़ते हैं अंता छिपा पड़ो तो देवली उनियारा में, लेकिन जयपुर पे चाय पे चर्चा में 1500 2000 लोग आ जाते हैं। क्योंकि आज आप समझिए, पीड़ितों के पास आसरा उम्मीद नहीं है, जाए कहां, करे क्या। हमें स्पेशल टीचर्स मिले थे जो दिव्यांगों को पढ़ाते हैं, वो स्पेशल टीचर्स की वैकेंसी नहीं निकली। अब आप समझिए स्कैम कितना बड़ा है कि
आपने उनको 2 लाख रुपए का कोर्स करवा दिया सरकार ने कि आप दिव्यांगों को पढ़ाने का कोर्स करो क्योंकि ये वैकेंसी निकलेगी। तो 2 लाख रुपए किसके पास आ गए? पर शिक्षक, शासन प्रशासन के पास। फिर आपने वैकेंसी थर्ड ग्रेड की निकाली है, तो कोर्स में कमा लिया, कोचिंगों ने कमा लिया, माँ बापों ने लोन लेकर उन्हें जयपुर रहने भेज दिया, और फिर कोचिंग निकली नहीं। उम्र हो गई 30 साल, 32 साल, लेकिन वो कमाना ही शुरू नहीं कर पा। मेरा बेटा सरकारी नौकर बनेगा कर दिया, और बेरोजगारों को ही अपना रोजगार बना लिया। आप समझिए, अब ये लोग जाए कहां? कांग्रेस के पास जाते हैं तो कहते हैं कि कुछ साल पहले तो हम भी ऐसे ही करते थे, हम क्या करेंगे आपके लिए। तो वो हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं बचता। तो कहीं ना कहीं जो जगह खाली थी वो भरने की कोशिश की है, इसीलिए लोकप्रियता के चरम पर वो पहुंच रहे हैं। सर इतनी बातें आपने बोल दी है, पर एक बात बताइए, क्या नरेश मीणा इसीलिए कांग्रेस में नहीं जाना चाहते हैं क्या? अभी भी आप सुनिए ना, उनकी लड़ाई सिर्फ डोटासरा साहब से हुई, उसके अलावा तो उनकी लड़ाई किसी से नहीं हुई। देखिए, उन्होंने नरेश किसी के लिए मीणा ने कुछ बोला, ओपन में कहा कि मैं कांग्रेस में आना चाहता हूँ। वो बहुत पहले की बात है, चुनाव के समय वाली, टिकट लेने से हाँ पहले की हाँ, बात उस समय वाली है बात। ना। लिया किसने? नहीं, डोटासरा साहब ने, गहलोत साहब, कांग्रेस ने। उन्होंने हाँ, बोला। हाँ। सर्वे में आ गया कि नरेश मीणा बहुत बड़ा गेम चेंज करेंगे, फिर भी लिया किसने? नहीं, कांग्रेस ने। तो यहाँ पर तो नरेश मीणा अनेकों अनेक बार कांग्रेस में आने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन वो ले नहीं रहे। फिर नरेश मीणा ने जब चुनाव लड़ा तो ये समझ में आ गया कि लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी का। लोग ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो उनके इतर हो, क्योंकि वहां तो मैनेजमेंट हो जाता है हर चीज का। तो इसीलिए नरेश मीणा ने फिर ये ठाना और माना कि अब मैं अलग ही रहूंगा कांग्रेस बीजेपी से। और आप इस बात को समझिए कि बेइज्जती भी इतनी हो गई कांग्रेस वालों से कि अब जाना भी नहीं चाहिए। अब अगर वो गए तो जो लोकप्रियता कमाई है वो औंधे मुंह गिर भी जाए। सर एक बात पूछूं आपसे, एक बात बताइए, अब पता नहीं सही है सवाल है कि नहीं, पर हनुमान बेनीवाल के से भी बड़े नजर आ रहे हैं अभी तो नरेश मीणा कई लोगों को। उसका बड़ा कारण ये है कि हनुमान बेनीवाल के साथ तो जाट समाज ही नजर आता है, और वो भी कोम 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 बहुत चिल्लाते रहते हैं। पर अगर अंतर चुनाव में नरेश मीणा का देख लें तो वो तो खुद आके बोले हैं कि भैया ब्राह्मण ब्राह्मण भी आपन दियो, राजपूत भी आपन दियो, ऐसी समाज भी आपन दियो। तो देखा जाए तो वो तो ऐसे नेता बन गए जिनका सपोर्ट सारी जात कर रही देखिए, है। आप समझिए, अंग्रेज डिवाइड एंड रूल छोड़ के गए, लेकिन अपना अभी सारे उसको रहे हैं, सारे राजनेता अपना रहे हैं कि डिवाइड करो और और रूल रूल करो। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोगों ने जातियों में सब चीजों को डिवाइड कर दिया। ना चाहते हुए भी इलेक्शन जातियों पे लड़े जाते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इन जातियों की लेयर के ऊपर एक लेयर और है। वो लेयर है गरीब और अमीर की, वो लेयर है बेरोजगार की और नौकरी पाए हुए लोगों की। और उन लेयर्स में गरीब ही ज्यादा है, बेरोजगार ही ज्यादा है। तो जब इन बड़ी लेयर्स को एक उम्मीद दिख जाती है कि ये गरीबी पे काम कर सकते हैं, गरीब के दर्द को समझ सकते चाहे हैं, इसकी जात कोई सी भी, ये बेरोजगारी पे काम कर सकते हैं, तो वो जातों के ऊपर का अरीना हो जाता है, जातों के ऊपर का आसमान हो जाता है। और फिर लोग ये नहीं देखते कि ये मेरी जात का है या नहीं, लोग देखते हैं कि ये गरीब का दर्द समझ सकता है कि नहीं, ये बेरोजगारों का दर्द समझता है। वही उसी चीज पर नरेश मीणा ने काम किया। जब लोगों ने, आप समझिए, विधानसभाओं को आप भी देख रही है इतने वक्त से, मुझे भी 22-23 साल हो गए देखते हुए। अब तक एक थ्योरी थी कि अगर एक विधानसभा से आपको चुनाव लड़ना है तो आपको 5-7 साल तो उस विधानसभा में खर्च करने पड़ेंगे, तभी आप चुनाव लड़ सकते। लेकिन उस थ्योरी को सिरे से नकार दिया नरेश मीणा ने, और उन्होंने मात्र 20 महीनों में 3 जगह से चुनाव लड़ लिया, और अच्छे वोटों के है ना। साथ। जबकि रहते वो सवाई माधोपुर है, वहां से लड़ाई नहीं, छिपा बड़ों से लड़ लिया, टोंक देवली उजाना से लड़ लिया, और यहाँ अंता से लड़ लिया। इससे एक बात क्लियर हुई है, आप इस बात को समझिएगा, कि भारत के जो लोग हैं और जो सोशल मीडिया है उसने पूरे देश को बहुत छोटा कर दिया है। और लोग देख रहे हैं कि जो झालावाड़ के उन गरीबों के लिए लड़ लिया,
जिनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, शाम के खाने का पता नहीं था, उनके बच्चों के जाने पर शायद उनका पड़ोसी भी दुख नहीं मना रहा, उनके लिए जो 15 दिन अनशन पे रह लिया, जान जिसने जोखिम में डाल ली, उन्होंने दिल किसका जीता? गरीबों का जीत लिया। अब वो गरीब जो है वो किसी भी जात से बहुत ज्यादा है, तो उनका दिल जीतने वाला, उनका तो दिल जीतता ही है, और कई ऐसे लोगों का दिल भी जीत लेता है जिनका दिल गरीबों के लिए धड़कता है किसी कोने में। फिर बेरोजगार सोचते हैं कि यार जो गरीबों के लिए इतना लड़ सकता है तो हमारे लिए तो और भी अच्छे से लड़ सकता है, जिसमें इतनी क्षमता है कि वो किसी से नहीं डरता, वो बड़े बड़े पावरफुल लोगों के खिलाफ बोल लेता है, वो हमारे लिए भी कर सकता है। इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, और बेरोजगार और गरीब जब किसी का साथ दे दे तो फिर क्या जाट, क्या बनिया, क्या ब्राह्मण, क्या दूसरी जातियां, इस बात को समझिएगा। ये बड़े अरीना पे वार किया है नरेश मीणा ने, और ये बड़ा अरीना उनको हमेशा देके जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपने सुन लिया है। अब देखना ये रहेगा, क्योंकि देखिए ना, ये बात सच्ची है, लोग अगर जातिवाद की बात करते हैं तो राजस्थान को बड़ा याद करते हैं कि राजस्थान में ही आप जातिवाद फैला सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे नेता भी बनकर उभर कर सामने आ जाएंगे। पर इस बात को गलत ठहराना राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जात पात नहीं, कैंडिडेट क्या है, कौन हमारे साथ काम कर सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और जात पर तो बोलना भी नहीं चाहिए भैया। अब आप इस पर कितनी सहमति दिखाएंगे? क्या तीसरा मोर्चा, बार बार आपसे पूछती रहती हूँ, सर भी जिस तरीके से कह रहे हैं, क्या आपको कारगर लगता है? क्या जो उत्तर प्रदेश में, जो कुछ टाइम पहले दिल्ली में, जो पंजाब में, और जो यहाँ पर बिहार में देखने को मिलता है, वो क्या राजस्थान में भी देखने को मिलेगा? क्या लगता है, कमेंट जरूर कीजिए, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया